युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिता विहोत्रा दधे वयुना विदेकयन् इन्मही देवस्य सवितु परिष्टुति। महान सर्वज्ञ, वेदों का भली भांति अध्ययन करने वाले ऋत्विकगण सांसारिक विषयों से मन को हटाकर यज्ञ कार्य की पूर्णता के विषय में विचार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के साक्षीभूत प्रेरणा देने वाले सर्वदा श्रेष्ठ स्तुतियों से प्रशंसित सविता देव को अनुकूल करने के लिए यह आहुति प्रदान की जाती है। देवी द्यावा पृथ्वी मखस्य वामद्य शिरोराध्याशम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वाशीषणे। खोदी हुई मिट्टी को हाथ में लेकर बोले, हे प्रकाशमान द्यावा पृथ्वी देवियों, इस यज्ञ स्थल पर तुम्हारे अंशभूत मिट्टी तथा जल को ग्रहण करके हम यज्ञ संपन्न करते हैं। हे मृतपिंड मिट्टी के ढेले, हम तुझे यज्ञशाला में यज्ञ वेदी के पास रखते हैं। देव्यो वम्रियो भूतस्य प्रथम जा मखस्य वोद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे। दीमक की बॉबी की मिट्टी हाथ में लेकर बोले, हे दीमक देवियों, सर्वप्रथम उत्पन्न हुई पृथ्वी के संबंध से तुम भी प्राणियों से पहले उत्पन्न हुई हो। हम तुम्हारी मिट्टी के द्वारा इस यज्ञ के शिरोभूत महावीर घर को हम बनाएंगे। हे दीमक की बावी की मिट्टी, यज्ञ के शिरोभूत महावीर घर के निर्माण के लिए मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। इत्यग्र आसीन मखस्य तेज शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे। यह पृथ्वी आदिकाल में बहुत ही छोटी थी। हे पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा आज मैं यज्ञ के शिरोभूत महावीर घट को बनाऊंगा। वराह द्वारा खोदी गई मिट्टी को हाथ में लेकर बोले, हे मिट्टी, मैं तुम्हें यज्ञ के लिए ग्रहण करता हूँ। महावीर घाट के लिए मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। इंद्रस्योज स्तमघस्य वोद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे। पूतिक नामक तृण विशेष को मौन होकर कृष्ण मृग चर्म पर रखकर बोले, हे पूतिक, तुम इंद्र के ओज से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे द्वारा आज मैं यज्ञ के शिरोभूत महावीर घट को बनाऊंगा। यज्ञ के लिए मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। महावीर घट के लिए मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। कृष्ण मृग चर्म पर रखी हुई यज्ञ संबंधित सभी वस्तुओं को स्पर्श कर बोले, हे यज्ञ संबंधी वस्तुओं, यज्ञ तथा महावीर घट के लिए मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ। प्रेत ब्राह्मणस्पति प्रादेव्ये तो सुनृता अच्छा वीरम नयम पंक्तिरादशम देवा यज्ञम नयंतुन मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे। ब्रह्मणस्पति देव इस यज्ञ स्थल में पदार्पण करे। सत्यवाणी रूप ध्यावा पृथ्वी यहाँ श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान हो। शक्तिशाली सभी के हितैषी प्रजाओं को अनुशासन पालन कराने में सक्षम देवतागण इस यज्ञ को सफलता प्रदान करे। दीमक की बॉबी की मिट्टी, वराह द्वारा खोदी गई मिट्टी तथा पूतिक नामक तृण विशेष को बकरी के दूध में सान कर बोले, हे महावीर घट को बनाना में प्रयुक्त वस्तुओं, यज्ञ और महावीर घट निर्माण करने के लिए मैं तुम्हें आपस में मिलाता हूँ। हे महावीर घट, यज्ञ के शिरोभूत यज्ञ देवता के लिए मैं तुम्हें बनाता हूँ। मखस्य शिरोष मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखस्य शिरोष मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखस्य शिरोष मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे। हे प्रथम महावीर घट, आप यज्ञ के शीर्ष हैं और यज्ञ के लिए हैं। महावीर घट का स्पर्श करके बोले, यज्ञ के लिए और यज्ञ के शिरोभूत यज्ञ देवता के लिए मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूँ। हे द्वितीय महावीर घट, आप यज्ञ के शीर्ष हैं, यज्ञ के लिए और यज्ञ के शिरोभूत यज्ञ देवता के लिए मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूँ। हे तृतीय महावीर घट, आप यज्ञ के शीर्ष हैं, यज्ञ के लिए और यज्ञ के शिरोभूत यज्ञ देवता के लिए मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूँ। तीनों महावीर घटों को रगड़कर चिकना करते हुए बोले, हे महावीर घटों, यज्ञ के लिए और यज्ञ के शिरोभूत यज्ञ देवता के लिए मैं तुम्हें चिकना करता हूँ। अस्वस्य त्वा वृष्णा सक्ना धूपयाम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे अस्वस्य त्वा वृष्णा सक्ना धूपयाम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे अस्वस्य त्वा वृष्णा सक्ना धूपयाम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे। हे महावीर घट, यज्ञ के घोड़े की लीद से मैं तुम्हें धूपित करता हूँ। हे महावीर घट, यज्ञ तथा यज्ञ के शिरोभूत यज्ञ देवता के लिए मैं धूपित करता हूँ। यज्ञ अश्व की लीद से मैं तुम्हें देवयजन स्थान पर धूपित करता हूँ। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे महावीर घट को भी धूपित करते हुए बोले, हे महावीर घट, यज्ञ तथा यज्ञ के शिरोभूत यज्ञ देवता के लिए मैं धूपित करता हूँ। ऋज्वे त्वा साध्वे त्वा सुकृत्ये त्वा मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वाशीष्णे। धूपित घटों को आग पर से उतार कर बोले, हे प्रथम महावीर घट, सूर्य देवता के लिए मैं तुम्हें आग पर से उठाता हूँ। हे द्वितीय महावीर घट, वर्षा द्वारा सभी कार्यों का साधन करने वाले वायु देवता के लिए मैं तुम्हें आग पर से उठाता हूँ। हे तृतीय महावीर घट, हमारी निवास भूता पृथ्वी देवी के लिए मैं तुम्हें आग पर से उठाता हूँ। हे महावीर घटों,
यज्ञ तथा यज्ञ देवता के लिए मैं तुम्हें बकरी के दूध से सींचता हूँ। यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे विदेयस्त्वा सविता मध्वा नक्तु पृथिव्या सगुम स्पर्श स्पाहि अर्च रसी सोच रसी तपोसी। हे महावीर घट का 3 बार जल से प्रोक्षण करके बोले, हे महावीर घट, यम यज्ञ और सूर्य के तप के लिए मैं तुम्हें जल से पवित्र करता हूँ। घट पर घी का आलेपन कर बोले, हे महावीर घट, सविता देवता तुम्हें मधुर घृत से अलिप्त करें। आवा में बालू के नीचे 100 रत्ती चांदी गाड़ कर बोले, हे रजत, तुम अग्नि से पृथ्वी के स्पर्श को बचाओ। आवा में 3 महावीर घटों को पकने के लिए रखकर और आग लगाकर बोले, हे ताप देवता, तुम चंद्रमा की किरण की भांति हो, तुम अग्नि के तेज की भांति हो, तुम सूर्य के ताप के समान हो। अनादृष्टा पुरस्ताद अग्नि राधिपत्य आयुर्मेदा पुत्रवती दक्षिणत इंद्रस्याधिपत्य प्रजाम मेधा सुखदा पश्चात देवस्य सवितुराधिपत्ये चक्षुर्मेधा आश्रुति रुत्रतो धातुराधिपत्ये रायस्पोखम मेधा विदतिरूप इष्टाद बृहस्पतिराधिपत्य ओजो मेधा विश्वाभ्यो मा नष्टाभ्यस्पाहि मनोरस्वासी। महावीर घटों को आवों से निकालकर यजमान बोले, हे पृथ्वी देवी, पूर्व दिशा में तुम अग्नि के आधिपत्य में रहकर राक्षसादि के द्वारा सर्वथा अनादृष्टा बनी रहती हो। वह तुम मुझे आयुष्य प्रदान करो। दक्षिण दिशा में इंद्र के आधिपत्य में विद्यमान तुम हे पृथ्वी पुत्रवती हो, तुम मुझे संतान दो। पश्चिम दिशा में सविता के आधिपत्य में विद्यमान तुम सुख के साथ आश्रयणीय हो, तुम मुझे दर्शन शक्ति प्रदान करो। उत्तर में धाता के आधिपत्य में विद्यमान तुम ऋतुजों के आश्रयण का यजनीय प्रदेश हो, तुम मुझे धन की समृद्धि प्रदान करो। ऊर्ध्वस्थ प्रदेश में बृहस्पति देव के आधिपत्य में विद्यमान तुम विशेष रूप से सबको धारण करने वाली विधृति संज्ञिका हो, तुम मुझे ओज दो। महावीर से दक्षिण भूमि पर यजमान अपना उल्टा हाथ धरता है। हे महावीर घट से दक्षिण की ओर स्थित भूमि, तुम मुझे नासक सर्व राक्षसादि से बचाओ। उत्तर की ओर हाथ रखकर, हे उत्तर भूमि, तुम मनु का वहन करने वाली हो। स्वाहा मरुद्भि परिश्रीयस्व दिवासा गुम स्पाहि मधु मधु मधु। हे महावीर घट, तुम्हारे लिए आहुति समर्पित है। हमारे इस हवि को मरुदगण धारण करें। प्रत्येक महावीर घट में 100 रत्ती स्वर्ण रखकर बोले, हे स्वर्ण सतमान, तुम मुझे द्युलोक का स्पर्श करने वाले राक्षसों से बचाओ। कृष्णा मृग चर्म के पंखे से हवा करते हुए बोले, प्राण अपान व्यान को क्रमशः एक एक महावीर घट में रखता हूँ। गर्भो देवानां पिता मतीनां पति प्रजानां सम देवो देवेन सवित्रा गतसा गुम सूर्येण रोचते। महावीर घट को स्थापित कर बोले, तुम देवताओं गर्भ अर्थात उन्हें धारण करने वाले हो, तुम बुद्धि प्रवर्तक प्रजाओं के पालक हो। महावीर घट सूर्य देवता के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो गया है, वह अब सूर्य के साथ ही शोभित हो रहा है। समग्निरग्निना गता सम देवेन सवित्रा सगुम सूर्येणा रोचिष्ट स्वाहा समग्निस्तपसा गत सम देव्येन सवित्रा सगुम सूर्येणा रुरुचत। जो महावीर घट अग्नि के साथ एक ही भाव को प्राप्त हुआ, सविता देव के साथ संगत हुआ और सूर्य के साथ शोभित हुआ। स्वाहाकार धर्म सूर्य के तेज के साथ, सविता देव के साथ और सूर्य के साथ वह संगत होता हुआ प्रकाशित होता है। धर्ता देवो भाति तप सस्पृथिव्याम धर्ता देवो देवानां मर्त्यस्तपोजा वाचमस्मे नियच्छ देवायुवम। यह महावीर घट द्युलोक का तथा किरणों का धारण करने वाला है और स्वयं अमर्त्य देवता है। सूर्य से उत्पन्न यह देव हमें वाणी की शक्ति प्रदान करे। अपश्यम गोपामणि पद्यमानमा चापरा चा पदभिश्चरंतम सध्रीची स विखुचिर वसान आवरिवर्ती भुवनेश्वंतः। यह महावीर घट सूर्य स्वरूप है। मैंने इसे आकाश से गिरते नहीं देखा है, साथ ही मैंने उसे संपूर्ण अंतरिक्ष में भ्रमण करते देखा है। वह किरणों को धारण किए हुए तीनों लोकों में सर्वत्र विचरण करता है। विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मनस्पते विश्वस्य वचस्पते सर्वस्य वच सस्पते देव सुत्वं देव घर्मा देवो देवान पाह्यात्र प्रावीरनुद्वाम देववीतये मधु माध्वीभ्यां मधु माधुचीभ्यां। हे समस्त पृथ्वी के स्वामी, हे सबके मन के स्वामी, सबके वाणी के स्वामी, हे महावीर घट, तुम देवता होकर यज्ञ में देवों की रक्षा करो। हे दोनों अश्विनी कुमारों, यज्ञ में दध्यंग अथर्वा ने मधु विद्या के ज्ञान के लिए मधु ब्राह्मण को संप्राप्त होने वाले तथा मधु विद्या को पूजने वाले जिन तुम दोनों को मधु विद्या का ज्ञान दिया था, तुम दोनों उनके भी रक्षक हो। हृदय त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्व अध्वरम दिव्य देवेशु देहि। हे महावीर घट, हृदय और मन की शुद्धि के लिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे महावीर घट, द्युलोक और सूर्यलोक की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हारा स्तवन करता हूँ। ऊर्ध्वमुख होकर के बोले, हे महावीर घट, तुम हमारे यज्ञ को द्युलोक में स्थित देवताओं में धारित करो।
पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु मामा हि गुंसि त्वष्टमन्तस्त्वा सपेम पुत्रान् पशून् मैधेयी प्रजामस्मासु धेयरिष्टा हगुम सहपत्या भूयासम। हे महावीर घट, आप हमारे पिता के सदृश पालन करता हैं। आप अपने को हमारे पिता समझें, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारी कभी हिंसा न करें। यजमान पत्नी महावीर घट को देखकर बोले, हे महावीर घट, पुत्रों और गाय आदि पशुओं को तुम मुझे प्रदान करो, मैं अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहूं। अह केतुना जुक्तागुम सुज्योतिर्ज्योतिखा स्वाहा। रात्रि केतुना जुक्तागुम सुज्योतिर्ज्योतिखा स्वाहा। घृत की 2 आहुतियां देते हुए बोले, स्वज्योति द्वारा ज्योतिर्मान कर्मयुक्त दिन सूर्य के साथ हवि का सेवन करें। आपके लिए यह आहुति समर्पित है। अपनी ही शुभ ज्योति द्वारा ज्योतिर्मती रात्रि कर्मयुक्त होकर अग्नि के साथ इस हवि का सेवन करें। आपके लिए यह आहुति समर्पित है।